नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। सर्दी बढ़ गई है ना, तो अब आपको सर्दी और कोरोना इन दोनों से ही बचना है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनें और समय समय पर साबुन व पानी से हाथ धोएं या फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और सर्दी से बचने के लिए टोपी और गर्म कपड़े पहन कर रखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है वीरवार और तारीख है 17 दिसंबर 2020। ये है वर्कशीट नंबर 134 जो कि आपकी हिंदी की वर्कशीट है। वर्कशीट ली गई है थप रोटी थप दाल से और आज की वर्कशीट का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज कुछ नया सीखते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में एक आदमी है जो कि लोहे को पीट पीट कर उससे कुछ सामान बना रहा है। तो इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। सुरेश लोहे की चीज़ें बनाता है। सुरेश लुहार है। इन दोनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, परंतु दूसरे वाक्य में लोहे की चीज़ें बनाता है के स्थान पर लुहार शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह वाक्य सरल और छोटा हो गया है। कभी कभी किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्दों को न कहकर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जो कपड़े सिलता हो दर्जी, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी और जो स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं वो शिक्षक। तो चलिए, यही होते हैं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र को देखकर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। आप पहले चित्र को ध्यान से देखिए, जिसमें कौन है? एक आदमी है जो कि थैला लिए हुए है और उसके हाथ में कुछ चिट्ठियां हैं। साथ में लिखा है डाक बांटने वाला। क्या बोलते हैं डाक बांटने वाले को? डाकिया। तो अनेक शब्दों के लिए यानी कि इन 3 शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? डाकिया। उसके बाद है दूसरे चित्र में एक लड़की जो कि गाना गा रही है। तो लिखा क्या है? गीत गाने वाली। गीत गाने वाली को क्या बोलते हैं? गायिका। तीसरे चित्र में है एक आदमी जो पौधे लगा रहा है, पौधों की देखभाल भी करता है। तो यहाँ पर नाम है पौधे लगाने वाला। क्या बोलते हैं पौधे लगाने वाले को? माली। तो ये हुए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। पढ़िए, समझिए और उपयुक्त संकेत शब्द चुनकर लिखिए। आपके पास एक पैराग्राफ है। मोहन और सोहन 2 दोस्त थे। मोहन लोगों का इलाज करता था, सोहन विज्ञान का विशेषज्ञ था। उन दोनों के अंदर बहुत साहस था और उन दोनों पर ही विश्वास किया जा सकता था। वे दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। अब आते हैं संकेतों पर। क, जो लोगों का इलाज करता हो। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि इसी अनुच्छेद में से लिए गए हैं, अनेक शब्द, और उन पर सही साबित होने वाले एक शब्द को आपको लाल रंग से लिखकर अलग से दिया गया है। तो आपको सही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चुनाव करना है, ढूंढना है। तो हम एक बार पहले सारे ही अनेक शब्द पढ़ लेते एक शब्द पढ़ लेते हैं। साहसी, वैज्ञानिक, चिकित्सक, आस्तिक, विश्वसनीय। तो अब हमें ढूंढना है कि दिए गए अनेक शब्दों के लिए कौन सा एक शब्द ठीक है। सबसे पहले जो लोगों का इलाज करता हो। तो कौन है वो जो लोगों का इलाज करता है, जिसे हम इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं और हिंदी में चिकित्सक। नंबर 2, जिस पर विश्वास किया जा सके, यानी कि हम भरोसा कर सके, विश्वास कर सके। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, विश्वास शब्द ही सामने आपको दिखाई दे रहा है, विश्वसनीय। तीसरा, जिसमें साहस हो। तो जिसमें साहस हो सामने वाले शब्दों में आसानी से पहचाना जा सकता है ना, साहस जिसमें हो, साहसी। चौथा, जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो। तो जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो वो है वैज्ञानिक। पांचवा, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। तो ये आखिर शब्द जो है वो है आस्तिक, जो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये हैं अनेक शब्द जिनके लिए आपने उचित एक शब्द ढूंढ दिए गए हैं। अब अगर आपको किसी को कहना है कि इसमें बहुत साहस है, तो आप उसे सीधा कह सकते हैं ये तो बहुत साहसी है। तो एक ही शब्द से पता चल गया कि उसमें क्या गुण है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। दिए गए वाक्यों में आए काले मोटे छपे वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पर
कुछ शब्द का जो शब्द है वो मोटे काले रंग से दिए गए हैं। आपको उनके लिए एक शब्द ढूंढना है। कपिल बहुत बोलने वाला लड़का है। तो इसके लिए उचित एक शब्द आप क्या सोच सकते हैं? बहुत बोलने वाला, बातूनी। दूसरा, निखिल हमेशा सच बोलता है। तो क्या कहते हैं हमेशा सच बोलने वाले को? सत्यवादी। नंबर 3, दीपक काम से जी चुराता है। सोचिए क्या कहते हैं उसे जो काम से जी चुराता है? शब्द है, 2 अलग अलग शब्दों को जोड़कर बना हुआ, काम चोर। तो ये है कामचोर। चौथा, मछली जल में रहती है। तो मछली के लिए क्या शब्द होगा? जल में रहती है, उसके लिए क्या कहेंगे? जलचर। मछली जलचर है, जल में रहने वाली। आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पर अनेक शब्द दिए गए हैं। नंबर 1, जो वर्ष में एक बार हो। ऐसे काम जो वर्ष में एक बार होते हैं, जैसे कि आपका एनुअल डे फंक्शन। वर्ष में एक बार होने वाले कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? वार्षिक। नंबर 2, जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो इसके लिए आप ढूंढेंगे कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। राइट। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट, जिसके माध्यम से आपने सीखा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ऐसे और भी शब्द आप अपनी हिंदी की पुस्तक से ढूंढ सकते हैं। आप पाठ खोलिए थप रोटी थप दाल, और उसमें से कुछ ऐसे शब्द ढूंढिए जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को प्रस्तुत करते हैं। तो यह है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।